अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइनल टर्म के हवाले से CS 510 सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशंस। फर्स्टली हम इसमें जो है MCQ डिस्कस करेंगे, फिर इसमें क्विज़ जो है आप लोगों के वो ऐड किए हुए हैं, और उसके बाद जो है इसका सब्जेक्टिव पार्ट है कुछ, ठीक है। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह आपकी जो है पूरी फाइनल टर्म के वाले से और मोस्टली जो पेपर जो है वो आप लोगों का इसी में से आएगा, और मोस्टली 50% आप लोगों का इसमें से कवर हो जाएगा, ठीक है। और बाकी आप लोगों ने हैंड्स आउट पढ़ लेने हैं, और सारा आपका जो पेपर है वो आपके हैंड्स आउट से ही आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम अपना टाइम वेस्ट के बिना जो है स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास यहाँ पे है अ मॉडल इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ। एक मॉडल जो है वो रिप्रेजेंटेशन है किसकी, रियलिटी की रिप्रेजेंटेशन है। और अ डैश इज अ सेट ऑफ दीज डायग्राम्स। एक जो अ डैश जो डायग्राम्स ईच ऑफ विच फोकस ऑन अ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द यूजर नीड्स। जो डैश जो सेट है डायग्राम का वो फोकस करता है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ यूज़र के। जो रिक्वायरमेंट मॉडल है वो सेट है डायग्राम का जो फोकस करता है यूज़र रिक्वायरमेंट्स के या यूज़र की जो नीड्स होती हैं उसके हर पहलू पर वो फोकस करता है, ठीक है। और डैश हु यूजेस द सिस्टम एंड व्हाट दे डू विद इट। यूज़ केस डायग्राम जो है वो बताती है कि कौन सिस्टम को यूज़ करेगा और वो कौन कौन से एक्शंस जो हैं वो इसके साथ परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है अ डैश इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी। एक जो मॉडल है वो रिप्रेजेंटेशन है रियलिटी की। और मॉडल्स है बहुत मॉडल्स के पास बहुत डैश एंड डैश कंपोनेंट्स, डायग्राम और टेक्सचुअल बहुत कंपोनेंट्स होते हैं मॉडल्स के पास। और अ डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग, डॉक्यूमेंटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द रिक्वायरमेंट दैट अ सिस्टम मस्ट मीट। और एक प्रोसेस है डिफाइनिंग का, डॉक्यूमेंटिंग का या ऑर्गेनाइजिंग रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइज करने का कि जो सिस्टम है वो मीट करे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है वो एक प्रोसेस है जो डिफाइन करता है आपकी डिफाइनिंग या डॉक्यूमेंट करता है या ऑर्गेनाइज करता है आपकी रिक्वायरमेंट्स को। द गोल ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इज टू इंश्योर दैट द सिस्टम बीइंग डेवलप्ड मीट्स द नीड्स ऑफ द स्टेक होल्डर। जो आपका रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है वो मेक श्योर करता है कि जो आप सिस्टम डेवलप कर रहे हैं वो यूज़र की या स्टेक होल्डर्स की जो है वो रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है या नहीं। इसमें प्लेयर्स, स्टूडेंट्स, इनका कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि हमारे एंड यूज़र्स हो सकते हैं, क्लाइंट्स हो सकते हैं, स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग is an important part of the dash development process and is curricular for delivering a successful project। जो requirement engineering है वो एक important part है software development process का, और जो ये एक importance रखता है delivering successful project deliver करने में, ठीक है। और ये requirement should be इसमें रोड हो सकता है, केमिकल, व्हीकल। तो सॉफ्टवेयर में जो है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो रोल प्ले करते हैं। तो रोड और केमिकल का इनसे कोई लिंक नहीं है। और नेक्स्ट हमारे पास है रिक्वायरमेंट शुड बी स्टेटेड इन क्लियर, कंसाइड एंड इजीली अंडरस्टूड लैंग्वेज। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिक्वायरमेंट इज रेफर्ड। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी हैं, क्लियर की। जो रिक्वायरमेंट है वो शुड बी क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए, और इजीली अंडरस्टूड लैंग्वेज में होनी चाहिए। तो ये किस में आता है, इसके जो है डिफरेंट वो है, कंप्लीट है, करेक्ट है, फिजिबल है। ये अगर आप लोगों ने हैंड्स आउट पढ़ें तो इसमें सारी इनकी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं। तो ये हमारा जो रिक्वायरमेंट है ये क्लियर के अंदर आती है, ठीक है। और इसके अलावा रिक्वायरमेंट शुड बी एक्यूरेट, फ्री फ्रॉम एरर्स। जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो एक्यूरेट होनी चाहिए, एरर्स फ्री होनी चाहिए, और इनकन्सिस्टेंसीज होनी चाहिए, और अलाइन होनी चाहिए स्टेक होल्डर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग। ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ये रिक्वायर किस में करते हैं, करेक्ट पोर्शन में आती हैं, ठीक है। ये अगर आप हैंड्स आउट में हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप लोगों ने इसमें देखा हो हैंड्स आउट में ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सिग्नल इशू की वजह से यहाँ पे ये डाटा शो नहीं हो रहा है। तो जब आप अगर अपने हैंड्स आउट में देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये सारे जो है इनकी करेक्ट में क्या आता है, कंप्लीट में क्या आता है, फिजिबल में क्या आता है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। और रिक्वायरमेंट शुड बी कम्प्रीहेंसिव,
comprehensive covering all the necessary aspects of the system. This characteristics of requirement is referred at। ये जो characteristics है ये रेफ़र करती है completeness को। जो requirements हैं वो comprehensive होनी चाहिए और all उसके जो तमाम ज़रूरी नेसेसरी एस्पेक्ट्स हैं सिस्टम के वो कंप्लीट होने चाहिए। और जो क्वेश्चन नंबर 7 है, रिक्वायरमेंट शुड बी अचीवेबल विद इन द गिवन कॉन्स्टेंट्स। जो भी उसके गिवन कॉन्स्टेंट्स हैं उनके अंदर उसको अचीवेबल होना चाहिए। लाइक जैसे बजट है, टाइम है, या जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। और ये करेक्टरिस्टिक किसके अंदर आती है? फिजिबल के अंदर। और रिक्वायरमेंट शुड बी स्टेटेड इन अ मैनर, रिक्वायरमेंट्स को इस तरीके से स्टेट किया जाना चाहिए कि जो एलिमिनेट करें या एम्बिग्यूट करें मल्टीपल इंटरप्शंस को। और ये करेक्टरिस्टिक किसके अंदर आती है? अनएम्बिगियस में। और रिक्वायरमेंट शुड बी ट्रेसेबल, रिक्वायरमेंट जो है वो ट्रेसेबल होनी चाहिए फ्रॉम देयर ओरिजिनल इन द फाइनल सिस्टम में, अलाउइंग फॉर इजी वेरिफिकेशन या वैलिडेशन के लिए। और ये जो करेक्टरिस्टिक्स है ये रेफर करती है ट्रेसेबल को। इनको आप लोगों ने मिक्स नहीं कर देना है, इनको ध्यान से अगर आप स्टडी करेंगे तो, क्योंकि मोस्टली जो पेपर है वो इनमें से ही आपका आ जाएगा, ठीक है। और डैश डिफाइंस व्हाट द सिस्टम मस्ट डू, ये मैंने आपको पहले बताया। स्पेसिफाइंग द फंक्शन एंड कैपेबिलिटीज इट मस्ट प्रोवाइड, जो फंक्शनल रिक्वायर है वो डिफाइन करती हैं कि सिस्टम जो है वो क्या उसको करेगा, क्या कौन सी फंक्शनैलिटीज़ को वो करेगा और परफॉर्म करेगा। और स्पेसिफाई करता है कि फंक्शनल या उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं जिनको वो मस्ट मीट करे। और ये हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और जो स्पेसिफाई द कॉन्स्टेंट्स एंड क्वालिटी एट्रीब्यूट्स द सिस्टम मस्ट मीट, और जो डैश स्पेसिफाई करता है कि जो उसके कॉन्स्टेंट्स हैं या क्वालिटी एट्रीब्यूट है सिस्टम जो है मस्ट मीट करे। लाइक जैसे उसकी परफॉर्मेंस है, सिक्योरिटी है, यूजेबिलिटी है। तो ये हमारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में होती हैं। फंक्शनल में हम उसकी फंक्शनैलिटी, लाइक जैसे लॉगिन बटन है, उसके लॉगिन बटन जो है वो वर्क करना चाहिए। अगर हम लॉगिन बटन पर क्लिक करें तो जो हम कोई भी एप्लीकेशन है या वेबसाइट है उसको लॉगिन होना चाहिए। और जो नॉन फंक्शनल है उसमें हम देखते हैं कि उसका यूआई परफॉर्मेंस या सिक्योर कितनी है या उसकी यूजेबिलिटी कितनी है। तो सारी चीज़ें हम किस में चेक करते हैं? नॉन फंक्शनल में। नेक्स्ट है जी डैश रेफर्स टू द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर डोमेन और इंडस्ट्री। डैश रेफर करता है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पर्टिकुलर डोमेन और इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं। तो डोमेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन। जो कोई भी स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन होती है स्टेक होल्डर्स की, वह गैदर करते हैं इंफॉर्मेशन को अबाउट देयर नीड्स, और जो स्टेक होल्डर्स की नीड होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और ये रिक्वायरमेंट एलिक्शन टेक्निक है, ये रेफर करती है इंटरव्यूज़ को, ठीक है। सर्वे, प्रोटोटाइपिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, तो इन में आपने डिफरेंस याद है। अब सर्वे क्या होता है? एक क्वेश्चन या डाटा होता है जिसमें डिस्ट्रीब्यूट करता है एक स्टेक होल्डर टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द नीड, मतलब अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी नीड्स, अपनी ज़रूरियात को गैदर करता है। और ये इलेक्शन जो ये हमारे सर्वे में आती है, ये क्वेश्चन ईयर होता है ये, ठीक है। और नेक्स्ट 15 है क्रिएट अ सिंपल इंटरेक्टिव मॉडल of the system to demonstrate the functionality and elect feedback from stakeholder, कि वो demonstrate करें functionality को और जो stakeholders हैं उनसे क्या करें, वो फीडबैक लें। और जो ये रिक्वायरमेंट एलिक्शन टेक्निक है ये हमारी प्रोटोटाइपिंग होती है। मतलब उनका एक प्रोटोटाइपिंग का मतलब यह है कि हम उसका यूआई बना देते हैं और यूआई जो है वो फिर हम जो एंड यूज़र्स हैं, स्टेक होल्डर्स, उनको दिखाते हैं। फिर अगर वो उनसे मतलब उस यूआई के मुताबिक उनसे फीडबैक लेते हैं। अगर उसमें कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो हम उसी प्रोटोटाइपिंग में वो जो है उसको इम्प्रूव कर देते हैं। A dash group problem solving technique where stakeholders generate and share ideas about requirements। और जहाँ एक ग्रुप है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है जहाँ पे स्टेक होल्डर्स जो है वो जनरेट करते हैं और शेयर करते हैं आइडियाज़ को अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। और ये रिक्वायरमेंट एलिक्शन टेक्निक है, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग को रेफ़र करती है, ठीक है। और नेक्स्ट है जी रिक्वायरमेंट डैश इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स इन आ स्ट्रक्चर्ड एंड ग्राफिकल मैनर। उनको स्ट्रक्चर्ड या ग्राफिकल मैनर में जो है रिप्रेजेंट करती है। तो ये रिक्वायरमेंट मॉडलिंग होती है। Requirement dash involve creating models such as use cases, activity diagrams and class diagram to represent the requirements and their relationship। जो requirement modeling है वो involve होती है मॉडल क्रिएट करने में, यूज़ केसेस के एक्टिविटी डायग्राम या क्लासेस डायग्राम उनको रिप्रेजेंट करती है रिक्वायरमेंट्स और उनके रिलेशनशिप में। और नेक्स्ट है जी रिक्वायरमेंट डैश इज़ एन इम्पोर्टेंट
aspects of the software development process and help to ensure that requirements are complete. डैश रिक्वायरमेंट जो है वो कौन सा इंपॉर्टेंट पहलू है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में जो हेल्प इंश्योर करता है कि रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट हैं, कंसिस्टेंट हैं, वेल स्ट्रक्चर्ड हैं और बाय ऑल स्टेक होल्डर्स से, ठीक है। जो रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स होता है उसमें तमाम रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो रिक्वायरमेंट जो यूज़र की एंड यूज़र की स्टेक होल्डर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो तमाम की तमाम जो हैं वो रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स में जो है मेंशन होती हैं। तो इससे हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो रिक्वायरमेंट जो है वो कितनी क्लियर हैं, कंसाइज हैं या उसमें तमाम स्टेक होल्डर जो हैं वो इंक्लूड हैं। और डैश यूज़ केस मॉडलिंग इन्वॉल्व creating a dash diagram and a use case description for each actor system interaction। तो ये डैश क्रिएटिंग अ डैश डायग्राम एक यूज़ केस डायग्राम जो है उसमें यूज़ केस ये डिस्क्रिप्शन एक्टर सिस्टम इंटरेक्शन इंक्लूड्स होती हैं। और डैश इज़ अ मॉडलिंग इज़ अ टेक्निक फॉर रिप्रेजेंटिंग द बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम ओवर टाइम बेस्ड ऑन इट्स करंट स्टेट एंड एक्सटर्नल इवेंट्स। जो स्टेट मशीन मॉडलिंग है वो टेक्निक है वो रिप्रेजेंट करे बिहेवियर को या सिस्टम को ओवर टाइम में और बेस्ड ऑन इट्स करंट स्टेट, उसकी करंट स्टेट या एक्सटर्नल इवेंट्स के की बुनियाद पर, ठीक है। और नेक्स्ट 22 है डैश इज़ अ मेथड फॉर इलेक्टिंग एनालाइजिंग एंड रिप्रेजेंटिंग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। एक मेथड है इलेक्ट करने का, एनालाइज करने का या रिप्रेजेंट करने का सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स को। जो वो मेथड कौन सा है, ट्रेडिशनल रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, ठीक है। ये एक मेथड है, इसमें डिफरेंट मेथड्स हैं, गोल ओरिएंटेड रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है, फ्लो ओरिएंटेड रिक्वायरमेंट, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो ट्रेडिशनल रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है। और डैश इज बेस्ड ऑन द idea that the requirement for a system can be derived from its goals and objectives, which describes what the system should achieve from its स्टेक होल्डर्स, कि वो जो डिस्क्राइब करता है कि जो सिस्टम है वो क्या अचीव करेगा अपने स्टेक होल्डर से। तो ये गोल ओरिएंटेड रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग के फेज में आता है, ठीक है। द डैश अप्रोच हेल्प्स टू इंश्योर दैट रिक्वायरमेंट्स फॉर अ सिस्टम आर ड्राइव्ड फ्रॉम अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेक होल्डर्स, लीडिंग टू अ मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। तो ये गोल ओरिएंटेड रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग होती हैं, इसमें ये मेक श्योर करते हैं कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी सिस्टम की वो ड्राइव की गई हैं, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग है उसमें और ऑब्जेक्टिव है स्टेक होल्डर्स का, और वो मोर इफेक्टिव या एफिशिएंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को लीड करती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है अ सॉफ्ट गोल इंडिपेंडेंसी, आपको स्टैंड फॉर आ सकता है SGIG, सॉफ्ट गोल इंटरडिपेंडेंसी ग्राफ इज अ डैश टूल यूज्ड इन ओरिएंटेड रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, GORE गोल ओरिएंटेड रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग स्टैंड फॉर आ सकता है टू रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन सॉफ्ट गोल। तो ये मॉडलिंग होता है, मॉडलिंग टूल का हम यूज़ करते हैं जो गोल ओरिएंटेड रिक्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करता है रिलेशन सॉफ्ट गोल्स के दरमियान। और द KAOS object model is a modeling construct used in the KAOS methodology for dash goal oriented requirement engineering में। ये भी उसका डिफाइन करता है जो गोल ओरिएंटेड रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग फेज में ही आता है। और जो KOS ऑब्जेक्ट मॉडल है वो रिप्रेजेंट एज अ UML डैश डायग्राम विच शोज द क्लासेस एंड देयर रिलेशनशिप। UML क्लास को डायग्राम को शो करता है जो शो करता है क्लासेस को और उनके रिलेशनशिप्स को। KAOS डैश इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स एंड रिलेशनशिप दैट आर रेलिवेंट टू द सिस्टम बीइंग डेवलप्ड। जो KAOS एक ऑब्जेक्ट मॉडल है जो रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट्स को, कॉन्सेप्ट को या रिलेशंस को जो सिस्टम डेवलप हो रहा है उनके दरमियान, ठीक है। और डैश डील्स विद द मॉडलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गोल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट। KOS रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल है, डील करता है मॉडलिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में या ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट है। The dash is used to ensure that responsibility are clearly defined and understood। डैश जो है वो मेक श्योर करता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो क्लियर हैं, क्लियरली डिफाइंड है और अंडरस्टूड है। KAOS रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल जो है, ठीक है। और रिक्वायरमेंट डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग एंड ट्रेसिंग चेंजेस टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट। ये चेंज मैनेजमेंट में आता है, एक प्रोसेस है जो कंट्रोल करता है ट्रेस चेंजिंग को या रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स को। और डैश इज़ द
इम्पोर्टेंट बिकॉज चेंजेस टू रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट हैं चेंजेस हैं रिक्वायरमेंट्स में, कैन हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, उनका एक इम्पैक्ट रखती हैं, एक इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट रखती हैं कॉस्ट के ऊपर, स्केड्यूल के ऊपर, या क्वालिटी या प्रोजेक्ट की जो क्वालिटी है उसके ऊपर। और रिक्वायरमेंट चेंजेस मैनेजमेंट है। और डैश इज़ एन important part of project management and helps ensure that changes to requirements are properly controlled and that the project remains on trace। और ये जो रिक्वायरमेंट चेंज मैनेजमेंट है इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, जो हेल्प श्योर करता है कि चेंजेस रिक्वायरमेंट में प्रॉपरली कंट्रोल्ड है और प्रोजेक्ट जो है वो अपने ट्रैक पर है। और डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट प्रियोरिटाइजेशन है वो एक प्रोसेस है, वो डिटरमाइन करता है कि जो रिलेटिव इंपॉर्टेंस है वो प्रोजेक्ट की वो रिक्वायरमेंट्स के अंदर डिटरमाइन है। ठीक है, डैश इज़ द इम्पोर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स इंश्योर द रिसोर्सेज आर फोकस्ड ऑन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट एंड दैट प्रोजेक्ट स्टे अलाइन विद इट्स गोल। एक इम्पोर्टेंट है रिक्वायरमेंट प्रियोरिटाइजेशन इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये मेक श्योर करता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो फोकस के ऊपर है, मतलब कि जो इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं उनके ऊपर फोकस है, और जो प्रोजेक्ट है वो स्टे करता है, मतलब कि अलाइन होता है जो के गोल है या रिक्वायरमेंट्स हैं स्टेक होल्डर्स की, उनके उनके और पूरा करता है वो। ठीक है, डैश इज़ एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड हेल्प्स ensure that project focus on delivering the most important requirement traceability matrix है। Dash is the process of establishing and maintaining a clear link between project requirement and the rest of project development cycle। ये भी requirement traceability matrix है जो अलाइन करता है या प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स को और या प्रोजेक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उन दोनों के दरमियान। और डैश इज इन्वॉल्विंग डॉक्यूमेंटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन रिक्वायरमेंट डिज़ाइन कोड एंड टेस्टिंग टू इंश्योर द रिक्वायरमेंट आर मेट एंड चेंजेस टू रिक्वायरमेंट आर प्रॉपरली ट्रेस्ड। जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो गई हैं और जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो प्रॉपरली उनको फॉलो किया गया है, ये रिक्वायरमेंट चेंज मैनेजमेंट में के पार्ट में आता है। डैश इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट and helps ensure that projects are delivered on time within budget। ये हमारा रिक्वायरमेंट चेंज मैनेजमेंट होता है। और डैश इज द प्रोसेस ऑफ इवेलुएटिंग एंड चेकिंग द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट आर कंप्लीट कंसिस्टेंट एक्यूरेट। और रिक्वायरमेंट वेरिफिकेशन के अंदर आता है कि वो कंप्लीट है, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट है, कंसिस्टेंट है या एक्यूरेट है। नेक्स्ट यहाँ से हमारे जो हैं क्वीज स्टार्ट हो गया है। क्वीज इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो है एंटिटीज़ जो हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं। क्यों इंडिपेंडेंट होती हैं? क्योंकि उनका जो डिस्क्रिप्शन है उनको ज़रूरत नहीं होती कि वो रेफ़र करें अदर ऑब्जेक्ट्स को, ऑफ मॉडल के जो दूसरे एस्पेक्ट्स होते हैं उनको रेफ़र नहीं करती हैं। नेक्स्ट है जी, डैश कैन बी आइडेंटिफाइड बाय लुकिंग एट ऑल एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आइडेंटिफाइड होते हैं कि वो ऑल जो एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई करें। ठीक है, और डैश विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन अजाइल टेक्निक। कौन सी अजाइल टेक्निक नहीं है? लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है। एक्सपी जो है स्टैंड फॉर आपको आ सकता है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का, तो एक अजाइल टेक्निक नहीं है। जो लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो भी अजाइल टेक्निक है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट है अजाइल टेक्निक है, और जो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है ये अजाइल टेक्निक नहीं है, और जो स्क्रम जो है वो अजाइल का ही एक पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है जी, डैश आर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय एजेंट्स। कौन सी जो चीज़ें हैं वो ऑपरेशंस हैं वो एक्सप्रेस करते हैं कि जो एजेंट्स उनको परफॉर्म करें। जो गोल्स जो हैं वो एजेंट्स एक्सप्रेस करते हैं एप्लीकेशन के या किसी भी वेबसाइट के क्या गोल्स हैं, तो वो हमारे एजेंट्स या एंड यूजर्स, क्लाइंट, स्टेक होल्डर्स उनको डिफाइन करते हैं। ठीक है, बिहेवियर ऑब्जेक्ट ओवरसी ये सारे डेवलपर्स का काम होता है। और एंटिटीज़ आर पैसिव ऑब्जेक्ट बिकॉज एंटिटीज़ जो हैं वो पैसिव ऑब्जेक्ट्स हैं क्योंकि वो दे कांट परफॉर्म ऑपरेशंस, क्योंकि वो ऑपरेशंस को परफॉर्म नहीं कर सकती हैं। ठीक है, और डैश इज़ द मोस्ट फेमस अजाइल टेक्निक। कौन सी अजाइल टेक्निक फेमस है? एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग जो है वो अजाइल फेमस अजाइल टेक्निक है।
और डैश RUP स्टैंड फॉर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टैंड फॉर आपको बहुत ज़्यादा आने हैं। रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस, इसको आपने अपने माइंड में रखना है। और एजेंट्स आर डैश, एजेंट्स क्या होते हैं, डैश होते हैं, डैश ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं और एक्टिव होते हैं, ठीक है। और इनके OS ऑपरेशन मॉडल, ऑपरेशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय, ऑपरेशंस को किससे जाहिर करते हैं, ओवल से जाहिर करते हैं। और मॉडल्स KAOS responsibility model contains all the responsibilities रिक्वायरमेंट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो कंटेन करते हैं उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। और जो सर्वर नॉट कनेक्टेड इज़ एन, ये क्या है, एक सर्वर नॉट कनेक्टेड अगर एरर शो होता है तो ये क्या है, एक सिस्टम फेलियर है कि सिस्टम जो है वो सर्वर से कनेक्ट नहीं है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रॉपर यूज़ केस नेम, एक प्रॉपर यूज़ केस को हम फ्लाइट नंबर, कैंसिल ऑर्डर, बुक ऑर्डर, ट्रेस ऑर्डर, जो एक प्रॉपर यूज़ केस नेम नहीं है वो कैंसिल ऑर्डर है, ठीक है। बाकी हम यूज़ करते हैं। सॉफ्ट गोल्स आर गोल्स, सॉफ्ट गोल्स कौन से होते हैं, डॉट डू हैव अ क्लियर कट क्राइटेरियन फॉर देयर सेटिस्फैक्शन, जिनके पास क्लियर कट जो है क्राइटेरिया होता है सेटिस्फैक्शन के लिए। और द इनिशियल स्टेट इज़ डोनेटेड बाय, जो इनिशियल स्टेट है उसको हम किससे डोनेट करते हैं, फिल्ड ब्लैक सर्कल, उसको फिल्ड ब्लैक सर्कल से फिल कर दिया जाता है तो उसको हम इनिशियल स्टेट को ब्लैक सर्कल से शो करते हैं। और जो की कॉन्सेप्ट इन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट फ्रेमवर्क इज नोटेशन, की कॉन्सेप्ट कौन सा है, फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के कि वो सॉफ्ट गोल्स होते हैं, उनमें रिक्वायरमेंट या डिज़ाइन, मतलब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट मैंने जैसे बताया उसकी सिक्योरिटी होती है, रिलायबिलिटी होती है, तो वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। और जो फर्स्ट स्टेप ऑफ यूज़ केस मॉडलिंग आइडेंटिफाइंग बिजनेस फैक्टर, सबसे फर्स्ट स्टेप है जो केस मॉडलिंग का वो आइडेंटिफाई बिजनेस एक्टर है, ठीक है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूज केस डायग्राम एसोसिएशन बिटवीन एन एक्टर एंड यूज केस इज रिप्रेजेंटेड बाय एन, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक लाइन से। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे आता है कि हाउ डू इंश्योर ट्रेसेबिलिटी ऑफ मटेरियल, आप किस तरह से इंश्योर करेंगे ट्रेसेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को। जो ट्रेसेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें इन्वॉल्व होती है कि वो इस्टेब्लिश करें या मेंटेन करें एक क्लियर कट लिंक, जो उसकी रिक्वायरमेंट वेरियस या डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के, लाइक जैसे उसकी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस हैं, उस डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है, टेस्ट केसेस हैं या कोड है। तो जो है ट्रेसबिलिटी है वो इंश्योर करता है कि जो टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं, यू कैन यूज़ टूल्स लाइक रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम टू ट्रेस द रिलेशनशिप को ट्रेस करने के लिए डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स में इस्टेब्लिश यूनिक आइडेंटिफायर्स इस्टेब्लिश कर सकते हैं ईच रिक्वायरमेंट्स में, और मेंटेन कर सकते हैं ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स को। और एंड रेगुलर व्यू एंड अपडेट ट्रेसेबिलिटी इन्फॉर्मेशन एज द प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट, जैसे जैसे प्रोजेक्ट जो है वो प्रोग्रेस करता है तो अपडेट ट्रेसेबिलिटी इन्फॉर्मेशन को अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। हाउ डू यू मैनेज चेंजेस टू रिक्वायरमेंट, अगर रिक्वायरमेंट्स में चेंजेस हो रही है तो आप उनको किस तरह से मैनेज करेंगे। मैनेजिंग चेंजेस टू रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट में चेंजिंग जो है वो इन्वॉल्व होते हैं इम्प्लीमेंटिंग अ फॉर्मलाइज्ड चेंज कंट्रोल प्रोसेस, एक फॉर्मलाइज चेंज कंट्रोल प्रोसेस होता है। और ये प्रोसेस जो है टिपिकली इंक्लूड होता है जैसे उसमें आइडेंटिफाई चेंजेस को आइडेंटिफाई करता है, असाइन करता है कि वो किस तरह से प्रोजेक्ट के ऊपर जो है इम्पैक्ट कर रही हैं, उसका स्कोप क्या है, स्केड्यूल क्या है, बजट कितना आएगा, या डॉक्यूमेंट में चेंजेस करती हैं। और जो चेंजेस रिक्वेस्ट हैं या चेंजेस लोगो हैं वो एवेलुएट करती हैं कि चेंजेस फैसिबिलिटी को, और फिर उसको ऑब्टेन किया जाता है, मतलब अप्रूव करवाया जाता है स्टेक होल्डर से, फिर उन चेंजेस को इम्प्लीमेंट किया जाता है, फिर अपडेट किया जाता है उससे रिलेटेड लाइक हमारे पास अब 3 मॉड्यूल्स हैं, एक एडमिन है, एक सेल्स है और एक परचेज है। अब जो सेल मॉड्यूल में हम चेंजेस कर रहे हैं लेकिन सेल मॉड्यूल का जो इफेक्ट है इम्पैक्ट है वो एडमिन पे भी है, तो उससे हम ये करेंगे कि जो एग्जिस्टिंग या उसकी जो एडमिन पे जो इफेक्ट है वो रिलेटेड प्रोजेक्ट आर्टिफैक्ट्स पे किस तरह से उसकी इफ़ेक्ट कर रहा है या उस पर
इम्प्लीमेंट जो है चेंजेस करेंगे उससे उस पर कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं जाएगा, ठीक है। और एडिशनली अगर हम इसको कहें तो ये इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि जो चेंजेस हैं वो इफेक्टिवली तमाम स्टेक होल्डर से कम्युनिकेट करती हैं और जो इंश्योर करती हैं कि प्रोजेक्ट जो है वो रिमेन रहे, उनके ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग ही रहे, वो उनके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करें। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन इन रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। वेरिफिकेशन और वैलिडेशन एक जो है डिस्टिंक्ट प्रोसेस रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। वेरिफिकेशन जो है वो इंश्योर करती है कि रिक्वायरमेंट्स आर करेक्टली, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो करेक्टली इम्प्लीमेंट की गई हैं और मीट वो स्पेसिफिक क्राइटेरिया जो है वो गेट कर रही है, अचीव कर रही हैं। और इसमें इन्वॉल्व होता है कि वो रिव्यूइंग करें, इंस्पेक्टिंग करें रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को, डिज़ाइन करें डॉक्यूमेंट को और कोड टू इंश्योर दैट दे एडहियर टू स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट, कि वो मतलब कि स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स को गेट कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं। और वैलिडेशन इंश्योर करती है कि जो रिक्वायरमेंट एक्यूरेटली इफेक्ट द नीड्स एंड एक्सेप्टेशन ऑफ द स्टेक होल्डर्स, वो स्टेक होल्डर्स की ज़रूरियात के मुताबिक या एक्सेप्टेशंस के मुताबिक वर्क कर रही हैं और जो फाइनल प्रोडक्ट है वो उनके स्टेक होल्डर्स के लिए यूजेबल है, यूजलेस नहीं है। और इसमें एक्टिविटीज़ इंक्लूड होते हैं लाइक एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, प्रोटोटाइपिंग या डेमोन्स्ट्रेशन टू स्टेक होल्डर्स। अगर हम शॉर्टली बताएं तो वेरिफिकेशन जो है फोकस करती है करेक्टनेस के ऊपर और जो वैलिडेशन है वो इंश्योर करती है कि सूटेबिलिटी या उसके अलाइनमेंट है यूजर्स की ज़रूरियात के मुताबिक। और हाउ डू यू हैंडल एम्बिगियस और इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट, आप किस तरह से हैंडल करेंगे इनकम्प्लीट या एम्बिगियस रिक्वायरमेंट्स को। हैंडलिंग एम्बिगियस और इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट रिक्वायर एक्टिव कम्युनिकेशन, उनमें एक्टिव कम्युनिकेशन होती है, कोलैबोरेशन होती है स्टेक होल्डर्स के साथ, तो मतलब उनकी क्लैरिफाई करने के लिए, उनकी एक्सेप्टेशंस को, और कोई भी उसमें गैप्स होता है तो उसको फिल करने के लिए। उसके लिए सम स्ट्रैटेजीज जो हैं अप्लाई की जाती हैं एम्बिग्यूटी या इनकम्प्लीटनेस को। उसमें इंक्लूड होते हैं इंटरव्यूज़ होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं या ब्रेनस्टॉर्मिंग होते हैं, सेशंस होते हैं, मीटिंग कंडक्ट की जाती हैं स्टेक होल्डर्स के साथ या एडिशनल इन्फॉर्मेशन गेट करने के लिए। और उसमें हम यूज़ करते हैं प्रोटोटाइपिंग या मॉकअप्स का टू विजुअलाइज रिक्वायर, मतलब उनको एक फॉर्मेट बना के दे दिया जाता है कि इस तरह से हम ये वर्क करेंगे। अगर वो उसमें कोई एडिशन चाहते हैं, रिक्वायर चेंजेस चाहते हैं तो वो उसमें हम चेंजेस अप्लाई कर देंगे, ठीक है। रिक्वायर सिमल्टेनियस फीडबैक लेते हैं और डॉक्यूमेंटिंग असम्पशंस एंड कॉन्स्ट्रेंट्स, असम्पशन या कॉन्स्ट्रेंट्स को डॉक्यूमेंट करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं सब्जेक्ट मैटर को, एक्सपर्ट्स करते हैं और प्रोवाइड करते हैं इनसाइट क्लैरिफिकेशन। और क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इन रिक्वायरमेंट। डॉक्यूमेंटेशन का क्या रोल है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में। डॉक्यूमेंटेशन जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है कि फॉर्मल रिकॉर्ड होता है, किसी भी प्रोजेक्ट गोल या ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसकी स्पेसिफिकेशंस होती हैं किसी भी प्रोजेक्ट की, और ये हेल्प करता है स्टेक होल्डर्स का कि वो अंडरस्टैंड करें, कम्युनिकेट करें या प्रोजेक्ट स्कोप्स की, उसकी रिक्वायरमेंट्स की, उसकी कॉन्स्टेंट्स जो है, उसके असम्पशंस जो हैं, और फैसिलिटेट करें अलाइनमेंट को और एग्रीमेंट करें प्रोजेक्ट पार्टिसिपेंट्स के दरमियान। और जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आल्सो सर्व करती है कि रेफरेंस या फ्यूचर में कोई भी डिसीजन मेकिंग है, प्रोजेक्ट प्लानिंग है, क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज़ हैं, उन सब में यह हेल्प करती है और प्रोवाइड करती है ट्रेसेबिलिटी और चेंजेस मैनेजमेंट थ्रू द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में। और व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अ रिक्वायरमेंट एंड अ कॉन्स्टेंट्स। रिक्वायरमेंट और कॉन्स्टेंट्स में क्या डिफरेंस है। रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग में रिक्वायरमेंट है वो एक स्टेटमेंट है जो डिस्क्राइब करती है डिज़ायर्ड फीचर्स को या फंक्शंस को, कैपेबिलिटीज़ को जो एंड यूजर्स की होती हैं, और क्वालिटी को जो डेटा सिस्टम मस्ट पोजेस टू फुलफिल इट्स इंटेंडेड प्रोसेस, जो कि उसकी इंटेंडेड पर्पस को कंप्लीट कर रही है। और रिक्वायरमेंट आर टिपिकली कैटेगराइज एज आइदर फंक्शन, और रिक्वायरमेंट्स को हम फंक्शनल नॉन फंक्शनल में कैटेगराइज करते हैं। फंक्शनल और नॉन फंक्शनल हम ऑलरेडी देख चुके हैं वो क्या होती हैं। ऑन द अदर हैंड जबकि दूसरी तौर पर जो कॉन्स्टेंट है वो एक लिमिटेशन है, कंडीशन है जो रिस्ट्रिक्ट करती है कि जो सोल्यूशन स्पेसिस हैं या इन्फ्लुएंस हैं डिज़ाइन या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिस्टम है। कॉन्स्टेंट्स अराइज होते हैं टेक्निकल, ऑर्गेनाइजेशनल, रेगुलेटरी या एनवायरमेंटल फैक्टर से और इम्पैक्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम के। यहाँ तक तो जी आपका ऑब्जेक्टिव ये शॉर्ट क्वेश्चन थे। लॉन्ग क्वेश्चन भी आप लोगों को इस तरह से ही आएंगे, ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल होंगे, तो ये फ़ायदा आप लोगों ने कर लेने हैं। उसके अलावा आपने अपने हैंड्स आउट पढ़ लेने हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।